नमस्कार दोस्तों। आजकल शादियां क्यों टूट रही हैं? क्यों एक दूसरे से तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या कभी हम इस पे सूक्ष्म अवलोकन करने की कोशिश किया हम लोगों ने? जबकि शादी एक इवेंट हो गई है। प्री वेडिंग शूटिंग्स होती हैं बड़े बड़े डेस्टिनेशन में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, और जितना इवेंट मैनेजर्स आते हैं, और शायद जो हमारी हिंदू संस्कृति की पुरानी जो परंपराएं थी, मंत्रोच्चारण के बीच में शादी ब्याह होते थे, वो शायद गौण हो गए हैं। फोटो सेशन इम्पोर्टेंट है, प्री वेडिंग्स इम्पोर्टेंट है, वो संस्कार वो मंत्रोच्चार अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं। और ये शादियां अगले 6 दिन 6 महीने में ब्रेक्स होने लग रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने कभी इस पे ध्यान दिया है कि समाज में इस चीज़ का मतलब ऐसा क्या कारण है? इसी पे आज हम लोग विश्लेषण करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। क्यों आजकल इतनी ज़्यादा तलाक की केसेस आ रहे हैं? उसके मुझे दो वैज्ञानिक कारण लगते हैं। पहला, जिस पे हम लोग मेजर बात करेंगे, वो है अहंकार, ईगो। ईगो ही एक्चुअली सारी समस्याओं की जड़ है रिलेशन को बिखरने में, कि मैं तुझसे कम नहीं, तू मुझसे कम नहीं, तूने ऐसे कैसे कर दिया, तूने वैसे क्यों कर दिया। नहीं, ये जब सामंजस्य की भावना जब आपके अंदर बढ़ेगी और ईगो का जब पतन होगा ना, तो अपने आप रिलेशनशिप बिल्ड होंगे और एक अच्छे और सुखमय पारिवारिक परिवेश की ओर बढ़ेंगे। सारे प्रॉब्लम की जड़ वही ईगो है, और इस ईगो में कई चीज़ें हैं। वो ईगो किसी भी तरफ से आ सकता है, पुरुष के भी तरफ से आ सकता है और महिला की तरफ से भी आ सकता है। तो ईगो को अगर उठा के किनारे रख देना तो शादियाँ टूटेंगी ही नहीं। सारी प्रॉब्लम जड़ ईगो होती है। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे या होते होंगे जहाँ पे रुपया, पैसा, धन, डाउरी या फिजिकल वायलेंस स्टार्ट होता होगा। एक्चुअल में कहानी ईगो से ही स्टार्ट होती है, और ईगो ही इसका मेन रीजन है। और ये ईगो मतलब सिर्फ पति पत्नी के संबंधों की बात नहीं है, शायद दोस्तों के बीच में और भी जगह ये मैटर करता है। तो एक्चुअल में जो अहंकार का जो विसर्जन है ना, वही एक मुकम्मल कंटिन्यूअस प्रेम पूर्वक परिवार की भावना को जागृत करती है। अगर ईगो रहेगा तो ये भावनाएं नहीं बढ़ सकती हैं। कितनी बड़ी से बड़ी इवेंट मैनेजिंग कर लो, कितने बड़े से बड़े जगह पे, न्यूयॉर्क में, कहीं भी, लंदन पे प्री वेडिंग शूटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह जाएगा, चीज़ें नहीं रह जाएंगे। और कुछ चीज़ें तो जैसे नेचुरली हमें एक्सेप्ट ही करनी चाहिए, जो प्रकृति ने बना के दिया है उसके हिसाब से ही आप चलोगे। अब आजकल स्त्रियों की शिक्षा पे, स्त्री को परफेक्ट बनाने में, या स्त्री की जो अधिकार हैं उसको प्रोवाइड करने में, फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ अहंकार लेके आना है। अहंकार नहीं लेके आना है। अहंकार तो कहीं भी लेके आओगे वो ख़त्म करेगा। रावण इतना बड़ा पंडित था, स्वर्ग पे सीढ़ी लगाने की कोशिश कर रहा था, अहंकार ने तो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अहंकार, फेमिनिज्म के साथ साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। या पुरुष वर्ग के लिए भी पैरेलल चीज़ है कि वो भी अगर कुछ भी कमा के ला रहा है या अर्नर है, वो भी अगर अहंकार के साथ आ रहा है तो परिवार में विभेद पैदा होगा। तो एक्चुअल में सारे प्रॉब्लम की जड़ ये अहंकार है। रिलेशनशिप को तोड़ने में अहंकार को किनारे रख दें, कहीं कोई किसी को कोई इशू ही नहीं आ सकता। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था उससे हमने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि रिलेशनशिप दिखावे में या बहुत बड़ा इवेंट करने से नहीं चलते हैं। रिलेशनशिप चलेंगे आपसी संबंधों से, आपसी ज्ञान से, आपके फिलॉसफिकल व्यू से, आपके एडजस्टमेंट से, इन सब सारी चीज़ों से आपका जो गृहस्थ जीवन है वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि पति पत्नी दो पहिए हैं, डिसबैलेंस होंगे, डिसमेंटल होगा, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, बिखर जाएगी बैलगाड़ी। तो उधर नहीं जाना।
और उसका सबसे जो मेन धुरी है जो बांध के रखती है वो है अहंकार का विसर्जन। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई बातें के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।